हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरोला के रिएक्शंस में। तो कल मैं नहीं बना पाई थी लप्पू से सचिन ने जो फिर से एक नई वाहियात स्क्रिप्ट खोल के रख दी है, फिर से अपना ही झूठ खोल के रख दिया है, फिर से एक नई स्क्रिप्ट, नई कंट्रोवर्सी। उसका कहना है कि ये मुझे किसी ने पोक किया था और उसके कहने पे मैंने ये फिर से सब कुछ किया कि नेहा से शादी ना हो, है ना। नेहा से शादी ना हो। पहले तो ये हरामखोर कहता है कि सुमित महल ने मुझे उस्काया था। सुमित महल ने कहा था कि तुम जो हो सोशल मीडिया पे सब लाओ, तुम सोशल मीडिया पे सब कुछ लेके आओ, तब ये लेके आया। हाँ, और अब ये कह रहा है कि क्या नाम है, मुझे किसी थर्ड पार्टी ने उस्काया कि तुम जो हो, तुम्हें नेहा की शादी जो है वो रुकवानी है। और नेहा की जो 6 तारीख को एंगेजमेंट हुई है, तो मैं भोपाल आया था और मैंने भोपाल में एक होटल में रुके, पर इन्होंने मुझे आने नहीं दिया। जो उसने रो रो के सारी अपनी कहानी बताई है। तो मुझे तुम एक बात बता दो, ऐसी कौन सा भाई होता है कि जो अपनी मुंह बोली बहन के प्रति इतना इनसिक्योर हो जाएगा कि वो इतना रोना धोना, इतनी तो लुगाइयाँ भी नहीं रोती जैसे तू उस वीडियो में रो के दिखा रहा है। इतनी तो औरतें भी नहीं रोती, गली मोहल्ले की लुगाइयाँ भी नहीं रोती जितना तू रो रो के दिखा रहा है। बिल्कुल देवदास बना हुआ है, जनता का बेवकूफ बना रखा है। जनता के माथे पे सी लिखा हुआ है क्या, या हमारी शक्लों पे सी लिखा है। फिर तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले को कहते हो, ये नेहा आशीष तिवारी रिएक्शन चैनल वालों को कहते हैं कि मैं तो ये कर दूंगी। रिएक्शन चैनल वाले उड़ा रहे हैं हर कोई क्या तुम हो सचिन, क्या नाम है, रिएक्शन चैनल वालों को कहते हो। क्यों कहते हो तुम भाई रिएक्शन चैनल वालों को? तुम इतने कर्मकांडी लोग हो। फिर एक झूठी स्क्रिप्ट, कर्मकांडी कहीं के। नेहा आशीष तिवारी पूछती है अपनी कम्युनिटी जो डाली थी, तुम लोग जानते भी हो कि कांड क्या होता है। पहले तुम जानती हो कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। तुम लोगों ने तो इतने कर्मकांड कर रखे हैं कि पूरा एक उपन्यास कोई लिख दे, पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाए, इतिहास कायम कर दिया। वाईटी का इतिहास कायम है, ये वाईटी पे एक इतिहास कायम हो गया। आगे की जनरेशन पूछा करेंगे ये कि नेहा और सचिन कौन थे, इनका प्यार क्या था। ये लैला मजनू का जो खेल है ना, अपने घर में खेलो। तो इसका मतलब सचिन, तुम्हारी मम्मी पापा भी मिले हुए हैं, तुम्हारी खुद की सो कॉल्ड वाइफ मनीषा भी मिली हुई है, तुम्हारी अप्सरा मॉम भी मिली हुई है, सुचिता भी मिली हुई है। क्या सब झूठे हैं? क्या वो सब क्रिएटर झूठे हैं? क्या वो अमित किट्टू झूठे हैं जो कहते हैं हाँ हमें लगता है? क्या सरिता जेटू झूठे हैं जिन्हें शक था, जिससे तुमने बात करनी खत्म कर दी थी? क्या वो सृष्टि झूठी है? सब झूठे हैं। और एक तू ही हरिश्चंद्र है, तू एक हरिश्चंद्र है। रिएक्शन वालों को गलत कहते हो, क्रिएटरों को गलत कहते हो। जनता का, पब्लिक का बेवकूफ बना रखा है, जो बेचारी तुम्हें देख भी रही है। तो इनके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं इतने, और इतने सारे इनको सुपर चैट भी मिल रहे हैं, हर कुछ हो रहा है। जनता को भी चिटकारी बातों मजा आ रहा है। अरे तू है, फिर वो पुलिस थाना क्या था, फिर वो कोर्ट कचहरी क्या थी? तू उस थर्ड पार्टी का नाम लेता ना, जानो जाना क्या था वो? फिर तो तुझे जेल के अंदर होना चाहिए। तूने एक महिला का बिल्कुल शोषण कर दिया वाईटी पे। अब तू कह रहा है तुझे किसी थर्ड पार्टी ने उसका दिया, फिर एक नई कंट्रोवर्सी लेके तू यहाँ आ रहा है। हद हो गई है। इन लोगों ने दोस्तों इतनी वाहियाती मचा रखी है, कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। उधर जगत भैया सुधरने का नाम नहीं ले रहे, उधर जगत दीदी सुधरने का नाम नहीं ले रही। उनको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जा रहा है बेस्ट यूट्यूबर। अरे भैया, बेस्ट यूट्यूबर ये है कोई? क्या ऐसा काम कर दिया? किन विधवाओं के लिए, किन गरीब बच्चों के लिए इन्होंने कर दिया? अपनी बेटी तक के लिए तो ढंग का कुछ किया नहीं आज तक। उसे टाइम पे खाना, बाल, पानी कुछ करते मैंने नहीं देखा। सिर्फ वीडियो पे थोड़ी सी देर लाने के लिए कुछ नहीं होता। कोई क्या केयर देखी? संभावना सेठ को देखना, उनके इतने प्यारे प्यारे कोको, और अगर आप देखते होंगे जो पपीज हैं, वो अपने बच्चों से ज्यादा केयर करती है। एक माँ की तरह वो केयर करती। कभी तू देखियो यार, कभी देखना। तुम अपनी बेटी की क्या केयर करोगे? झूठी कस्में। और वो हरामखोर, वो कहता है मेरी माँ की सौगंध।
उसकी सौगंध। अरे यार तुम तो भगवान को भी झूठा कर रहे हो बेशरम इंसान। भगवान भी झूठा, पूरी दुनिया भी झूठी, क्रिएटर भी झूठे, बस एक तू सच्चा। जगत दीदी को साफ सुथरा करने में तू कैसा तुला पड़ा है यार। हद हो गई, हद हो गई। फिर खबरदार अगर रिएक्शन चैनल वालों को कुछ कहा, फिर एक नई कंट्रोवर्सी, उसके बाद कहोगे थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आ गए। तो तू भी तो थोड़े से व्यूज और थोड़े से पैसों के लिए लोगों का सी बनाकर जो पैसा कमा रहा है, घुसा ले बत्ती बनाकर उन्हें। बेशरम आदमी औरतों का नंगा नाच करवा रहा है यहाँ पर। ऐसा नालायक बेटा, ऐसा नालायक पति, ऐसा नालायक भाई, ऐसा नालायक इंसान, ऐसा नालायक क्रिएटर, ऐसा नालायक इंसान बाप, ईश्वर किसी को ना दे, ईश्वर किसी को ना दे। मैं थूकती हूँ ऐसे गंदे आदमी, मैं थूकती हूँ ऐसे गंदे आदमी पे, ऐसी तेरी गंदी कमाइयों पे जो तू कंट्रोवर्सी फैला रहा है। चल पहले तो तुझे सुमित महल ने उस्काया था, अब तुझे किसने उस्का दिया? तेरे अंदर क्या घास, तेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई, या बिल्कुल एड़ियों के नीचे आ गई, या तू गोबर खाता है? बेशरम कहीं का। मैं जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे बायकॉट करो और इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करी जाए कि लोगों को कैसे बेकारा है। इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इसे दिमाग के इलाज की जरूरत है। इसका यहाँ का स्क्रू बिल्कुल ढीला हो चुका है, सबको झूठा बता रहा है। कभी सुमित महल इसे उसका देता, कभी कोई थर्ड पार्टी उसका देते। कौन कौन भाई? हर भाई अपनी बहन की शादी कराना चाहता है, हर भाई अपनी बहन की बेटी का ख्याल रखना चाहता है। तू ऐसा वाहियात इंसान क्यों है जो अपनी बहन का लिए इतना रो रहा है देवदास बन के वहां पर लेटा लेटा? कौन सा ऐसा भाई है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बहन का घर बस रहा है। तू क्यों खुश नहीं है? तू क्यों इनसिक्योर फील कर रहा है? तू जब कहे कि जान जानो जाना, हाँ लोगों ये सच्चाई है, वो लोग मान लें। तू कहे अब झूठा तो वो लोग मान लें, हैं? अरे जा अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाइयो। इसका मतलब तो यही होता है कि तेरे घर वाले भी मिले हुए, तू तो है ही वाहियात, और घर वाले भी मिले हुए तो बस पूछ मत। अब पब्लिक तुम्हारा ना, तुम्हें जो मिलियंसों पर चढ़ा है उतार के नीचे रख दे। और इस जगत दीदी को भी बड़ी आई आयरन लेडी बनने। शादी 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 ना हो गई, पता नहीं क्या चीज़ हो गई। और मैं नेहा की शादी को तब मानूंगी जब उसका ऑफिशियल चैनल में खुद आएगा, जब वो खुद लिख के बताएगी, जब वो सुमित महल से सगाई का तोड़ने का बता सकती है, जब वो कम्युनिटी में हर चीज़ डाल सकती है। रोज उसके व्लॉग आ रहे हैं, तो अपनी शादी का क्यों नहीं डाल रही? दूसरों के कंधे पे बंदूक चला के दूसरों से क्यों करवा रही है कि अब शादी तब शादी? खबरदार, दूसरों के उसमें तुमने लिख के भेजा, दूसरों से कहलवाया, तो अपने ऑफिशियल चैनल में डालो कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ। जो भी कर डंके की चोट पे कर झूठ। और इसने जनता को तो बेवकूफ़ बनाया दोस्तों। इसने मतलब पुलिस वालों को भी बेवकूफ़ बनाया। इसका तो पुलिस वाले भी झूठ बोल रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ जो सब कुछ हुआ है तुम सबूत नहीं दिखा रहे, ये नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सब कुछ झूठ है ना यार। तुम जैसे नालायकों बस कर दो यार, बस कर दो। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, हाथ जोड़ रहे हैं। इतना नहीं यार, इतना मत गिरो, इतना मत गिरो कि इंसानियत फेल हो जाए यार। कुछ तो इंसानियत है, या वो इंसानियत भी तुमने ख़त्म कर दी। बस रहम करो हम लोगों पे, जनता पे, ठीक है ना? बस रहम करो। इंसानियत भी अगर ख़त्म हो गई तो तुमसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है, ठीक है ना? और अगर तुम्हारी फैमिली सब मिली हुई है, तिवारी फैमिली तो है ही है ऐसी, तो तुम्हारी राज फैमिली भी ऐसी है। और दोस्तों बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भैया 31 तारीख आने वाली है, 2 दिन बचे, 30-31, तो प्लीज़ तब तक 1000-2000 तो कर ही दो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 2025 में पहुंचा देना फिर अच्छा लाखों में, है ना? अब तो 1000-2000 31 तक कर लो, ताकि हम भी 1 तारीख में नए साल के साथ, नई खुशियों के साथ, खुशियों में प्रवेश करें 2025 में। और आप भी खुशियों के साथ, मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूवर्स
2025 में खुशियों के साथ प्रवेश करें। सॉरी, सब्सक्राइब बोल रही हूँ। और आप लोग इन लोगों को दिल से मत लो, इमोशनल फीलिंग मत लाओ, क्योंकि ये लोग बहुत झूठे हैं। इनकी कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म होगी। इन्हें चाहिए पैसे, और घर पे बैठे बैठे, लेटे लेटे, बेड पे बैठे बैठे इन्हें पैसे चाहिए। हम जैसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के पहले घर का सारा काम करके मैं 7 बजे ड्यूटी जाती हूँ, मैं 5 बजे 6 बजे वापस आती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर वीडियोज़ भी बनाती हूँ, बच्ची को भी देखती हूँ, है ना। और मेरी 8 साल की बेटी है, तो मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।